ध्यान दीजिएगा इधर सब कोई। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? एक्सेल में कहाँ तक? चैप्टर नंबर कितना चल रहा है बेल्टॉन का? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर बताइए। इसमें हम कहाँ तक पढ़ाए थे? अरे ये सब पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? हाँ? दिखाई दे रहा है अब? अरे अभी वो दिखाई दे रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? हाँ? पिवट टेबल हम पढ़ा लेते। पिवट टेबल कौन सा बोले थे बता देंगे। वो चार्ट वाला चार्ट। द्वारा यह पाई बार, लाइन चार्ट और अनेक अन्य रूपों के आपके डाटा का ग्राफिकल रूप से प्रदर्शित करने में सहायता करता है। जो ग्राफिक हम लोग चार्ट पढ़ते हैं ना बाबू, वर्ड में चार्ट पढ़े हैं, उसी के बारे में कह रहा। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ये चार्ट। करके दिखाना होगा क्या? यहाँ जाइए इंसर्ट में और यही चार्ट के बारे में बोल रहा है। यहाँ से चार्ट ले लीजिए, यहाँ से ओके कीजिए, एक्सेल खुलेगा। इसको 12 कर लीजिए। क्या चाहिए? चार्ट यहाँ से, और इसमें कर दीजिए यहाँ से नेम, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से इसका जितना जितना मार्क्स है उतना उतना मार्क्स बैठाते चलिए। हाँ? कथी 9 मार्क्स? समझे में नहीं आ रहा। क्या बोला? हाँ? क्या बोल रहा था? बोलो, बोल देना। नहीं कोई बोलिएगा तब ना जाने क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक क्या दिक्कत है। बोलिए तब ना हम समझेंगे। हो गए साइलेंट। आगे हम लोग देखेंगे, ऐसे सजा देंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोज। और इसको क्लोज हम कर देंगे यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी व्यक्ति को? क्या बड़ा दिखा दे, बड़ा दिखा दे, सब चीज बढ़ के चाहिए। एक्सेल को हम लोग लास्ट पेज 400 तक ले कर सकते हैं जूमिंग। और यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉप कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ से बाबू? क्रॉप कर लेंगे। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, को बोल रहे हैं? बोलिए। हो गया है। स्टेटस देखा ना, स्थिति देखा, ओकरा बाद बताओ, चेक करके स्क्रीनशॉट भेजा, क्या देखा बताओ।
अब यहाँ से हम लोग करेंगे, इस पे हम क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? क्लोज। देखिए आया, साहेब, मोहन, राजा, अनवर, 4 आदमी का हमने नाम डाला और यहाँ पे विषय डाला। हिंदी के लिए कौन सा कलर दिया? हाँ, इसको हम ब्लू बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मैथ के लिए ये हुआ, इंग्लिश के लिए ग्रीन, सुगापंखी कलर, इसी को बोलते हैं ना। तो सब विषय का अलग अलग है, कलर से हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, अगर हम पूछेंगे लाल मुनि खड़ा हो जाएंगी? सब कुछ पता ना है हमको, बता खड़ा हो को पहले खड़ा हो जाओ। मोबाइल किसका बज रहा है? साउंड साइलेंट कर दीजिए। आप हमको बताइए, अभी तक ले जितना बताया उतना आया समझ में? अभी से अभी जितना बताएं, क्लास स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक ले, इसमें कुछ बाउंस किया? अगर बाउंस किया तो पूछ लीजिए। पता ना, आप कॉलेज से मार्कशीट बनाए हुए यहाँ पे बताया जाए। अरे यहाँ तक कहीं नहीं है, वो दिक्कत बा में कोनो कि फिर से करूँ? नहीं सर, तो फिर पहले से क्या बनाए थे हम? मार्कशीट बनाए थे। कहाँ बनाए थे मार्कशीट? अब नहीं पता है कहाँ तो बनाए। कहाँ थी उसी समय से? तुम कहाँ थी जब हम स्टार्ट किए था? प्रेजेंट शरीर एब्सेंट दिमाग वाला काम मत करो। और सोनू बोला कि एलन सुत रही थी, इशारा मार रहा है उधर से। देखो शुरू से देखो, नहीं तो डांटा चलेगा। एक बार हम रिपीट कर रहा है, इसके बाद नहीं, सब कोई गौर करेंगे। इसको हम काट दिए, ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर दिए। यहाँ से नया हम खोल लेते हैं वर्ड। खोले आई कि ना आई? ना आई तो बोले चलिएगा। हाँ, यहाँ से एक जूम कर देंगे, ठीक है। अब इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ चार्ट लिख ले पर क्लिक करेंगे। यहाँ फर्स्ट वाला या जो तोरा पसंद आई उस तरह पे क्लिक कर दिया, लखन सेलेक्ट हो जाए। हम पहले ये के कर लेता नहीं, आ लिया ले समझ में। अब उसके बाद इसको ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से खुलेगा। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। पढ़ा लिया ना नोटपैड में, इसको हम बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत? अब इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, इसका कोई हमको जरूरी नहीं है। अभी वाला को सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें लिख देंगे नेम, इसमें लिखेंगे हिंदी, इसमें लिखेंगे मैथ, इसमें लिखेंगे इंग्लिश। ये कोई जरूरी नहीं है जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है। आपको मन हो तो कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, आपको मन हो तो भोजपुरी हिंदी जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। हम समझाने के लिए हम यहाँ पे विषय को हमने जिक्र किया। और इसमें क्या होता है? नेम होता है। इसमें क्या होता है? नेम। हम यहाँ से नाम डाल लेंगे, जिसका भी नाम डालना है वहाँ नाम डाल लीजिए, या फिर आप चाहें था और कुछ भी आप किसी और का नाम डालना चाहें, जानवर चाहे आदमी, जिसका नाम डालना चाहे वो डाल सकते हैं, तो दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, हो गया। उसके बाद हम आगे हम लोग देख लेंगे। इसमें इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसलिए कि ज़्यादा थोड़ा सा बुझाएगा, ज़्यादा नंबर रहेगा था, कम नंबर पे आप लोग को छोटा छोटा बुझाएगा, इसलिए हम इसको चेंज कर दिए। हेलो, कॉल बैक करा था नहीं? हाँ, क्लास में बने रिकॉर्डिंग चला था। हाँ 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 हाँ, 7 7 5-10 मिनट टाइम था ना, हम फ्री हो गए, हम कॉल करा था नहीं, कम हो जाइयो में, ठीक बा। हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग नामकरण कर लिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ से करें, अगर पूछना है तो पूछ लीजिए एक बार। लाल मुनि सब किसी को बोल रहा है,
नहीं तो किसी को हम खड़ा करा देंगे। आ रहा है हमको समझ में यहाँ तक? इसको हम क्लोज कर दिए, यहाँ तक आ गए। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ से दिया गया है, इसमें हाई हो गया, सब्जेक्ट का कलर से पहचानना है और ना ही तो आपको मार्क्स से पहचानना है। तो आप यहाँ मार्क्स दिया गया है, इसके नंबर यहाँ पे रखेंगे तो मार्क्स भी बताता है कि इसको मैथ में साहेब को 7-8 नंबर आया। अभी इसको ये ही मैथ का दिया, ये भी तो ये है रूबी को 8-9, मतलब इतना नंबर आया किस में? मैथ में। हमने मैथ के कलर पे जा रहे हैं, अब वहाँ माउस छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्लिक नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नंबर किसको आया? राजा को 98 नंबर आया मैथ में। किसी कोई दिक्कत? आप किसी को पूछने का कोई बताने की जरूरत नहीं ना है? क्वेश्चन करे तुमको पूछना है लाल मुनि? बाउंस नहीं ना किया तो हमको बताओ कि जितना देले है इस सब में कोई नहीं बोलेगा ना, फुसफुसाएगा ना किसी को कुछ बताएगा। समझ गए ना? तो लोग अपने लगता है मन में फटफटाने लगता है ज्यादा कि इसका ही होगा, इसका होगा। लगता है कि हम कब उसको बता दे, उसको बचा दे। बड़का बच्चा निहार बनल है। जब पढ़ना रहता है उसमें पढ़ा से नहीं होता है। देखिए चुप, बहुत बोली। देखिए ये जो है आपको टोटलिंग में, लाल मुनि ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। जितना है ना इसमें आपको 4 गो नाम दिया गया और 3 गो विषय दिया गया है, ठीक है। 4 आदमी है और 3 गो विषय का एग्जाम दिया है, 4 गोरा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि सबसे कम किस विषय में किसको आया, सबसे कम किस विषय में किसको आया, ये बताइए। तीनों विषयों का तुलना करना है, 4 गोरा को भी तुलना करना है, तब आंसर बताना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए, बोलिएगा समझा देंगे। 20 किसको मिला? हम पूछ रहे हैं कि सबसे कम किसको किस विषय में आया, यहाँ नाम बताना है और विषय का नाम बताना है। नहीं समझे? यहाँ नाम भी बताना है, विषय भी बताना है। मार्क्स तो 100% नहीं कर सकते क्योंकि मार्क्स के लिए वहां माउस ले जाना पड़ेगा। तो मार्क्स हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। बोलिए, साहब को किस विषय में नंबर आया सबसे कम? हिंदी। ज्यादा बोलने की बीमारी हो गई का? तो हमरा से खतरनाक ना है कोई, ये जाना। हमको ना रहता है कि हम 150 और 200 पढ़ाएंगे, 5 को पढ़ाएंगे और सब में ओल्डो लड़कों से पूछ लेना। 2 को आता है, 3 को आता है तो हम पढ़ाते हैं। हम अलगे हैं, तुलना कर लेना और कंप्यूटर क्लास से, जनरल लो से। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई का हम मेहनत का भी पैसा मांगते हैं, नहीं दे पाता। और रियली में पढ़ाते हैं, ये नहीं कि आया बोर्ड पे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस लड़का आगे कैच किया कि नहीं किया, पढ़ा कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ाएं तो अगला पार्टी समझ में आना चाहिए, जो पढ़ा रहा है उसको। आपसे हम पूछेंगे, आप बताइएगा, अपने मन में सोचिए, मन में रखिए आंसर क्या होगा। साहब को सबसे कम विषय किसमें आया? हिंदी में। उसे कम किसी को नहीं है किसी विषय में? है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? खड़ा हो तुम सोनू, सोनू खड़ा करो पीछे से। पढ़ने आता है कि क्या करने आता है? बताओ सबसे कम विषय में किसको आया, किस विषय में? है पूजा, कौन सा विषय में? पैसे ना निकाल रहा है, ना लग रहा था, है भेजो ना, पैसा ना रहा, इधर आओ, हमरा लो ना। सीधे कोनो कह दिल कि पूजा पूजा, तो पूजा एक बेर रट ले बार। विषय बताओ ना, क्लियर बताओ आंसर।
सब लिखल है। अरे हो कोलन से कहते कि ओकरा पीछे से भी ताकम तो विषय वाला की कंफर्म। खड़े रहो तू, दोनों वही है। खड़े रहो, अरे खड़े रहो, अभी गाओ माता सो, टाइम उसका आउट हो रहा है। हिंदी है सबसे कम विषय। खड़े रहो, अरे कोई नहीं बोलेगा। खड़ा होंगे अब। नेक्स्ट आदमी, इसको खड़ा कराया जाए, जो उस काबिल हो उसी को खड़ा कराया जाए। खड़ा हो, बगल गए, वो बगल गए। हाँ, सबसे ज्यादा किसको किस विषय में नंबर आया? युवराज को कि सोहन को? राजा को मैथ में आया सबसे ज्यादा नंबर। गुड, बैठ जाइए। इसमें कि जो सुधार करना है, सही है। कैसे समझावल जाएगी थोड़ा समझ में आई लाल मुनि? एक एक स्टेप पे समझाओ तनी शुरू से। है कौन? सोनू किसको कराया? पास करा दिया तुमको? तू पढ़ने आता है कि अति करने आता है? कैसे होगा? समस्या का समाधान बताइए। कहाँ बाउंस की हमको अब समझाइए कि हाँ सर ये जगह नहीं समझ में आया। अच्छा छोड़ो, अभी भी तुमको चांस दे रहे हैं। तुमको अगर ये लगे कि हाँ एक और मिलता तो हम पास हो जाते हैं। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? ना पहले समझ लो। क्या नहीं आया समझ में इसमें? कॉलर के अकॉर्डिंग बताना है ना। तोरा नहीं के बैठे थे। कौन रखा है? इधर भेजो उसको। हम देख रहे हैं ना, कैमरा चालू है। वो बिना कहले बैठ गया, इहो बिना कहले बैठ गया। भाई इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा। अभी आया तो खड़ा हो जा। ना ना खड़ा हो जा, पहले खड़ा हो को। अब तुम इसे बताओ, सब कोई सुनो। सबसे कम और सबसे बेसी हमने पूछा। अब तुमको इसमें बताना है बीच वाला कौन है, किसको विषय में मिला? बीच, न ज्यादा न कम। बोलिए कौन सा विषय? मैथ में पूजा को बीच बीच वाला नंबर है रे। साहब तारिये दे लो। हाँ, कौन सपोर्ट कर रहा है पीछे? कौन है? खड़ा हो। तो उठ के होने बैठो, कूलर उड़ी। आया समझ में सबको? इसको आ ही नहीं रहा समझ में। अरे सीधा बात बा, एगो छांटे के बा आ टोटल विषय बा कय गो? 3 गो। लेकिन 4 आदमी बा तो 4 तिहाई 12, 3 3 6 और 3 3 6 12 गो खल नु। देखो मैं ग्राफ में देखा होता है। अरे 3 गो ई या 3 गो ई 3 गो ई 3 गो कय गो? 12 गो। तो 12 गो में पहले का छांटे के बा? पहले सीधे कर दे तुम 6 6 कर दे, 13 को रही तो एगो जौन हो जाए।
तो पहले 5-5 गो छाड़ दा, 2 गो बची जौना में तुलना कर लेवे के बाद। दोनों में से कोनो एगो बोल देता तो पास हो जाता, लेकिन दोनों में से कोनो एक को नहीं का बोल ले। सीधी सीधी बात है, या तो ये आंसर होगा और नहीं तो ये आंसर होगा, हई सब तो नहीं होगा ना। तू तो बोल दी है कौन, मैं ते आंख से न लौकत तो सबसे कम है, बीच वाला बोलनी है बोलेला, दिमागो नहीं के थोड़ा भी। सर तो वहाँ पे रेड का क्रॉस क्यों दिया? कहाँ रेड के क्रॉस दिले, हिंदी या इंग्लिश केने रेड के क्रॉस दिले, कॉलर क्रॉस तक के सिंबल नहीं के क्रॉस समझा ला। किया है जो। तो कलर पहचानी है कि हिंदी का ही है, मैथ का ही है, या इंग्लिश का ही कलर है, हैं? कैसे होगा बोलिए, आया समझ में? तो ये घर इलाज के बाबू समझ लो कहीं ना, कथी नहीं है समझ में आया, बोलो समझाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। चार्ट की बात हमने बोला, चार्ट हमने पढ़ा दिया यहाँ पे, और इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो और भी यहाँ से डिजाइन वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब नंबर दिखाने लगा, अरे नंबर दिखाया, हाँ तो कोना में कहा बैठा, आगे बैठाइए ना उसको। इसको वो पढ़ने वाला नहीं है, बोल रहे हैं ना कि वो पढ़ने नहीं आता है, वो खाली डिस्टर्ब करने आता है। तैयारी करने आता है, सब चलो यहाँ पे नंबर भी दिखा दी आपको, नंबर से भी तो अभी भी तो बता सकती हो ना कि अभी भी दिक्कत है, हैं? अब बोलबे नहीं करें, आगे पढ़ाएं, हो गया? अरे आ गया सबको समझ में? बोलबो तो करो कम से तब ना आगे बढ़ाएंगे। इसको हम काट देते हैं, आप इसको आ जाते हैं, समझ गए? चार्ट शॉर्टकट मेनू, माउस के दाएं बटन को दबाकर वह कमांड प्रदर्शित होते हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए उपयुक्त है। जैसे एक हमने लगा देते हैं फॉर्मूला, और प्लस पे दाब कर उसको खींचते हैं तो सब में लागू होने चल जाता है, उसी के बारे में करके दिखाना होगा, हो जाएगा। चलिए MS एक्सेल, अरे रहने दो, कॉल है तुमको, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट यही है। लो यहाँ देखेंगे MS एक्सेल 2007 की विशेषताएं, परिणाम आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस, ये भी हम आपको पढ़ाए थे ना बाबू, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ईसा पढ़ाए थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ईसा पढ़ाए थे ना। अब आगे हम लोग देखेंगे तो लोग को याद भी नहीं रहता है कहाँ तक पढ़ाए हैं। सिंपल प्रीव्यू ये भी बता दिए थे। अधिक रो और कॉलम कितना होता है ये भी हम बताए थे ना। अधिकतम जूम ये भी हम पढ़ाए थे। ऑफिस थीम और एक्सेल ये भी हम करके दिखाए थे ना। शैलियों का उपयोग करना ये भी हम बताए थे। रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताए थे ना। फॉर्मूला लेखन में आसानी, अब फॉर्मूला लेखन को आसान बनाने में जो सुधार किए गए हैं उन्हें नीचे दिए गया है। रिच साइजेबल, आकार बदलने योग्य, फार्मूला बार वर्कबुक में अन्य डाटा को फार्मूला द्वारा कवर करने से रोकने के लिए फार्मूला बार स्वचालित रूप से अपना आकार परिवर्तित करता है ताकि जटिल और लंबे फार्मूलों को उनमें समाविष्ट किया जा सके। लंबे फार्मूलों को लिखने के लिए अधिक स्तर की नेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है, जो एक्सेल के पिछले संस्करण का
परिष्कृत स्वरूप है। नेस्टिंग आपको हम बताए थे, जहां हम फार्मूला बार जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ से इसको कर लेंगे, इसी में इन्होंने बताता है टोटल का फार्मूला, जितना बार रहेगा यहाँ तक दिखाएगा। देखिए इसी को हम फार्मूला बार बोलते हैं, जिसमें हम फार्मूला जो लागू करेंगे वो आपको यहाँ पे पूरा फार्मूला दिखाता है ना, शो करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला नेस्टिंग हम लोग देख लेते हैं। ऑटो कंप्लीट फंक्शन। ऑटो कंप्लीट फंक्शन सुविधा फॉर्मूलों के उचित सिंटैक्स के भी पढ़ाए थे हम, ये भी तो पढ़ाए थे पागल। कहाँ तक हो गया? 7। समझाने के लिए बोले थे कि पढ़ा रहे हैं, बाकी समझा रहे हैं। अरे ये खोला था 1 साल, उहे दिखावा था, 1 साल खोला था। स्टार्ट पे क्लिक करिए, ठीक बा, ओकरा बाद नीचे आइए, आइए में देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आगे नहीं लिखा। अब में से हाइए तो रही ला कल बा 2007 दिखावा था, यहाँ पे 2010 दिखावा था। यही पर क्लिक करी तो एक्सेल खुल जाई, खुल गई एक्सेल। हम आगे देखे पर क्लिक कैले बा तो एक्सेल खुलल हो। MS एक्सेल पर दिए गए पाठों की संपूर्ण पाठ्य सामग्री में चिन्ह उन निर्देशों चरणों को इंगित करता है जिनका अनुसरण आपको करना है। आप रन मेनू द्वारा भी एक्सेल शुरू कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र 6.2 में दिखाया गया है। हम तो वो नॉर्मल तरीका हो गया, जैसे हमने खोलने के लिए बताते हैं। एक रन कमांड के माध्यम से आपको सिखाए थे, जैसे नोटपैड खोलना है तो रन कमांड में नोटपैड लिखिए, इंटर मार दीजिए, खुल जाएगा। एक्सेल खोलना है तो रन कमांड खोलिए और एक्सेल लिखिए, इंटर मार दीजिए, उसी के बारे में बता रहा है। देखिए 6.2 फिगर में देखेंगे कैसे रन कमांड खुलता है, ये तो आप जानते हैं। विंडो प्लस R दबाएंगे तो रन कमांड खुल जाएगा। में एक्सेल लिख के ओके कीजिए या इंटर मारिए, इसी को बढ़ाता है। यहाँ पे ये विंडो है, यार है, डाल दिए, इसमें एक्सेल लिख दीजिए, लिख दिए, ओके कीजिए, एक्सेल खुल जाएगा। खुला, हाँ, काट दीजिए। खुले हुए टेक्स्ट बॉक्स में एक्सेल टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। या हम MS एक्सेल 2007 प्रारंभ कर देगा, या 2010 रहेगा तो 10 करेगा। एक्सेल आपको कागज पर बने बही खातों यानी पेपर लेगे की तरह वर्कशीट बनाने की अनुमति देता है। प्रत्येक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है जिसमें अनेक वर्कशीट हो सकती है। वर्कशीट कलमों यानी कलमों किसको बोलते हैं? अक्षरों द्वारा नामित, अक्षरों द्वारा जो नामित है उसी को हम लोग किसको बोलते हैं? कॉलमों बोलते हैं। और रो यानी संख्याओं द्वारा नामित की ग्रिड होती है। ग्रिड मतलब लाइन, ग्रिड मतलब क्या होता है? लाइनिंग। तो अब रो किसको कहते हैं? लाइनिंग को। कलम किसको कहते हैं? मतलब जिसको अक्षर करा ABCD से होता है शुरू, उसको कलम बोलते हैं। और जो 1 2 से 3 से होता है स्टार्ट, उसको देखिए, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? ये बातवा ना समझ ले, हम आपको पहले समझाएंगे लाल मुनि हैं। एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं? कितने रो और कॉलम होते हैं? 300 की 400। हमरो इजात वाले भालू है नु पढ़ाई हुआ, देख ला कहाँ हम कहे ना कहे, कहाँ और ऊपर ले जाइए।
एक्सेल 2007 की ग्रिड में इतना रो है और कॉलम इतना है। तो लिखा ना सब लिखा बोले हम चाहते बने लिख जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। लिखना है तो अब इनका पूछ देंगे तो वह अब लिखा वही चला। हाँ तोरा सब इम्पोर्टेंट है बा। जल्दी कीजिए। हो गया? नहीं सर। फिर उसी में रह जाएगा तो रुक जाओ फिर लिखते ना नहीं लिखी तो। एक मिनट सर। ओम शांति शांति है प्रभु। हो गया सर। हो गया? नहीं आया? नहीं आएगा? भेजिए। सब कोई लिख लिए रौनक। नेक्स्ट हम लोग कहाँ तक पढ़ा रहे थे? 7 में। यहीं तक कह रहा है। एक्सेल आपको कागज पर ये सब बताए थे ना, अक्षर नियमित ग्रिड को अक्षर और संख्याओं को लेवल कहा जाता है। कलम और रो बता दिए थे। कहा जाता है जो क्रमशः वर्कशीट के शीर्ष और बाईं ओर प्रदर्शित होते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। दोनों के मिला के वो जो खंड निर्माण होता है उस खंड यानी एक टेबल को हम क्या बोलेंगे? सेल कहते हैं। सेल जाता है समझ में कि नहीं आता है? सेल समझ तुमको आता है? नहीं आता है सर। अरे हेकरा से पूछ रहा था साहब बुझाए मुँह चले ताव दे रहा है। नंदनी को बोल रहा है देख रहे उन्हें देख रहे तो ऐसे ऐसे कहाँ कर ले है का है? नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। कहते हैं सेल कहते हैं स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होता है। उस सेलवा के एगो एड्रेस होता है, नामकरण होता है। अरे नामकरण होता है ना? हाँ। अब उसको नामकरण होता है जो कलम अक्षर और रो अक्षर से मिलकर बनाता है। सेल में टेक्स्ट संख्या गणितीय फॉर्मूले हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हो सकते हैं और गणितीय यानी डिजिट भी हो सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत या फार्मूला भी लग सकता है। अब देखिए यहाँ से अभी एक्सेल पढ़ना है। इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉलम बोलते हैं इधर वाला इस सबको। इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। सेल एक्टिव है, इसमें कुछ डालिएगा कुछ काम करेगा। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट टेबल स्क्रॉल बटन, ठीक है। इसको रो हेडिंग बोलते हैं ऐसे वाला को। इसको सीट टैब बोलते हैं। इसको स्टेटस बार बोलते हैं जिसमें दिखाता है यहाँ जूमिंग वगैरह। इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा हॉरिजॉन्टल। इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये लंबवत करेगा। 6.3 में देखिए चित्र में यही है 6.3। किसी को दिक्कत है यहाँ समझने में? अब हम लोग आगे देखेंगे वर्कशीट का चयन करना, जोड़ना और नाम परिवर्तित करना। क्या करना बाबू? नाम को परिवर्तित करना। स्टेटस बार के ठीक ऊपर स्थित वर्कशीट टैब दबाकर, मतलब वर्कशीट जो टैब होते हैं उसको दबाकर, ठीक है, दबाकर यानी प्रेस करके वर्कबुक में वर्कशीटों पर पहुंच प्राप्त की जा सकती है। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती है। आप एक वर्कबुक में और भी वर्कशीट जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए
एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना होता है। मौजूदा वर्कशीटों के अंत में शीघ्रता के साथ एक नई वर्कशीट शामिल करने हेतु इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें, जैसा कि नीचे एरो द्वारा दिखाया गया है। यही है बाबू, ये इंसर्ट वर्कशीट इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको नई वर्कशीट बोलेंगे, इंग्लिश होता है, ठीक है, हाँ, न्यू का नई होता है। हाँ, चित्र 6.4 में दिखा। इसमें किसी कोई दिक्कत है? आइए बात सेल, आइए बात न्यू दे रहा है। इंसर्ट वर्कशीट, इसका शॉर्टकट की है Shift+F11 F11। क्लिक करे, 3 को दिखा रहा है। अब यहाँ से 4 गो हो जाएगा, हो गया 4 गो, यहाँ से 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो बन रहा है। जितना तोरा बनावे को हो उतना तू बना सकला, कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग देखेंगे मौजूदा वर्कशीट से पहले एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना। उस वर्कशीट का चयन करें जिससे पहले आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद निम्न चरणों का पालन करें। होम टैब का चयन करें, होम टैब पे जाना ही नहीं कि इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। सेल समूह पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट शीट पर क्लिक करें, तो उसके बाद क्या जाएगा, नया दे देगा। इसी को कह रहा है कि पहले होम पर क्लिक करें, ये में नहीं, होम पर क्लिक कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है सेल समूह पर क्लिक करें। अब सेल समूह पर क्लिक करना है, माने कोनो सेल पे वो क्लिक कर दिए। अब कह रहा है इंसर्ट पर क्लिक करें। अब इंसर्ट पे आ जाएंगे, यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे, ठीक है, इस पे क्लिक कर दिए ना। अब कह रहा है इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट शीट पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, ठीक है। वही चीजें हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। पहले इनको देता था कि हम यहाँ पे इसको और यहाँ पे आ जाइए इंसर्ट, जगह चाहिए जगह पे क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब आगे दे हैं, मान लीजिए कि आप फिजिक्स नाम की एक सीट से पहले एक नई वर्कशीट डालना चाहते हैं। तो फिजिक्स नाम की वर्कशीट से पहले एक नई सीट जुड़ जाएगी। चित्र 6.5 में देखें, यहाँ पे देखिए, जुड़ गया फिजिक्स मैथ ये सब वर्कशीट का नाम। तो उसी तरह इसमें जैसे कि हम मान लिए शीट 1 शीट 2 दे रहा है ना, यहाँ पे लिख दीजिए फिजिक्स लिखना है, चाहे कंप्यूटर लिखना है कंप्यूटर लिख दीजिए, हो गया। वर्कशीट 5 है कंप्यूटर, उसी तरह उसको लिख दीजिए। रीनेम उसमें बोला ना कि नहीं बोला? हाँ, इसको मर्ज के नाम कैसे लिखा है? नाम लिखा है, चरण पढ़ेंगे तब न, चरण में समझाता है, वो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, कहता है इस चरण का उपयोग करें। चरण मतलब नियम आप लोग को बताले है, और नियम बताले, हम उसको बता दिए कि उसको क्या करना है, आपको रीनेम करना है। देखिए उस सीट पर दाएं क्लिक करें, दाएं, यानी अब देखिए चरण बता रहा है कि नए वर्कशीट इंसर्ट करने की विकल्प अवधि विधि यानी चरण। उस सीट पर दाएं क्लिक करें जिससे पहले आप नई सीट इंसर्ट करना चाहते हैं। पॉपअप मेनू से इंसर्ट विकल्प का चयन करें। एगो में जाइएगा, में क्लिक कीजिएगा ना तो एगो पॉपअप खुलेगा, यहाँ से इंसर्ट मेनू का चयन करें, ठीक है। पॉपअप खुला, इसी को होता है बॉक्सवा को, कहाँ ध्यान है, हाँ खुल गया। पॉपअप मेनू से इंसर्ट विकल्प का चयन करें। अब इसमें इंसर्ट मेनू का चयन करना है,
कहीं लिख रहा है, यही है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू का चयन करें, इसमें डायरेक्ट दिया है, इंसर्ट को हटा दिया है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये हाईलाइटेड हो गया। अब आगे देखिए क्या दे रहा है इसमें, इंसर्ट डायलॉग्स बॉक्स। इंसर्ट डायलॉग्स बॉक्स में वर्कशीट पर क्लिक करके ओके पर करें, नई वर्कशीट हो जाएगी चित्र 6.2 में। देखिए 6.2 में दिले है, आइए ना, दिले है हो, दिया है कि नहीं दिया है, दिले है पर क्लिक करा, ओके करा, यहाँ से देखा, पहले इंसर्ट पर क्लिक करा ही हैं, देखा हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर हुआ, आगे काट देता नहीं, यहाँ पे जाएंगे, ऐसे आया इंसर्ट, अब इस पे क्लिक कर दिया, इस तरह से बॉक्स खुल गया, ये भी इस तरह से क्लिक कर रहा है, इस तरह से बॉक्स खुला, उसके बाद इस पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, उसी तरह से हमने किया, इस पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, बन गया यहाँ पे 6, 5 के पहले 6 हो गया। आया समझ में सब किसी को? बोलिए। वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आप देखिए यहाँ पे नामों बदलने के लिए वर्कशीट के लिए निम्न चरणों का पालन करें। यही पूजा बोल रही थी कि कैसे उसको चरण का पालन करेंगे, कैसे फिजिक्स वगैरह लिखा है। उस वर्कशीट पर दाएं क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। दाएं यानी दाएं बटन जानते हैं ना माउस का, पॉपअप मेनू से रीनेम का चयन करें। आया रीनेम, बोले थे कि रीनेम आएगा। वर्कशीट का नाम, वर्कशीट का यहाँ पे दे रहा, वर्कशीट का नाम लिखे, हमारे उदाहरण में केमिस्ट्री चित्र इतना, यहाँ दिया रीनेम, हम उसको देखिए, यहाँ चले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे जाएंगे, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, केमिस्ट्री लिखना है तो यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, लिखाया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही रहने देना, फिर आप लोग को बाउंस करेगा, फिर ऐसा बताएंगे। पेज नंबर 11 याद रख लेंगे। पेज नंबर कितने हैं?